चर्चा के पश्चात हम और अधिक मैच्योर होते चले जा रहे हैं। पूरा आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं इस चर्चा में। आज की चर्चा भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। जैसा कि हम सभी बातचीत करते हैं, बोलते हैं, कुछ लोग अधिक बोलते हैं, कुछ लोग कम बोलते हैं, कुछ लोग सुनते हैं, उसमें भी फर्क होता है। बातें करना बहुत आसान होता है, किसी के साथ बात करना बड़ी सरल सी क्रिया है। टीचिंग करना भी मेरे हिसाब से, आपको कोई टॉपिक आता है तो टीच भी कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज होती है, वो होती है पब्लिक एड्रेसिंग, यानी लोगों के बीच में जाकर बोलना, किसी के सामने बोलना। वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, हर किसी के बस का नहीं होता। चलिए, ऐसा ही एक किस्सा पहले मैं ही सुना देता हूं अपना। बड़ी पुरानी बात है, लगभग 1985-86 के आसपास की बात रही होगी। हमारे जो क्षेत्र है जहां पर हम रहते थे, वहां पर एक रामलीला होती है। अभी भी होती है, पहले भी होती थी। तो उस जमाने में मैं 20 एक साल का रहा हूँगा। तो रामलीला वालों ने विचार बनाया कि मुझे राम का जो रोल है वो दे दिया जाए, कि भी यंग लड़का है और अभी से करने लगेगा तो लंबे समय तक चलेगा। क्योंकि वैसे क्या होता था, विराम मान लीजिए मेरे फादर को बना दिया गया तो पता लगा 2 साल के बाद वो कहने लगे नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा अब। तो इसलिए ऐसा सोचा गया कि भी किसी यंग को तैयार करो ताकि वो लंबे समय तक चले। तो ठीक है जी, मैंने बात उनकी मान ली। अब उस रामचंद्र जी के रोल में गाना गाने की भी बात होती है। चलिए, तो मुझे किसी मास्टर जी जो तबले वाले और ढोल और हारमोनियम वाले मास्टर जी थे, उनके साथ गाने की प्रैक्टिस स्टार्ट करा दी गई। वो मैंने ठीक ठीक करे, 2-4 गाने मैंने तैयार कर लिए। अब बारी आई रिहर्सल की। रिहर्सल की बारी का मतलब है कि अब आपको बोलना भी तो पड़ेगा, डायलॉग भी तो बोलने पड़ेंगे, एक्टिंग भी तो करनी पड़ेगी। तो रिहर्सल रात को 8 बजे के आसपास होती थी। तो मुझे वहां पर बुलाया गया और सीन था कि दशरथ जी, जो कि श्री राम के पिता थे, वो बैठे हुए थे और मुझे जाकर के बोलना था पिताजी प्रणाम। तो ये स्थिति, पिताजी प्रणाम बोलने वाली बात, वो मेरे से नहीं हो पाई। मुझे तो पसीने आने लगे, टांगे कांपने लगी। हम्म तो अब वो जो दशरथ के रोल में थे, वो हमारे एक शर्मा जी हैं, वो थे। तो हमारे डायरेक्टर साहब राजकुमार शर्मा जी कहने लगे, अरे भाई, पिताजी प्रणाम नहीं कहते तो अंकल जी प्रणाम ही कह दो। लेकिन भाई वो मेरे से नहीं हुआ उस जमाने, बिल्कुल भी मैं बोल नहीं पाया, डर गया बिल्कुल। तो आखिर वो रोल जो है वो मैं नहीं कर पाया। ऐसी स्थिति शायद आपके साथ भी होती होगी। तो इस तरह की स्थिति, आप लोगों के साथ पब्लिक एड्रेसिंग कभी बोलना पड़ जाए एकदम से, तो आप कितने उसमें निपुण हैं, इस पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, आज तो देखिए मैं बहुत कुछ बोल पा रहा हूं, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट मैं पहले कभी नहीं था। योग से जुड़ने के पश्चात मेरे में ये परिवर्तन आया
आप में भी क्या योग से जुड़ने के पश्चात ऐसा कुछ परिवर्तन हुआ कि आप बोलने में बहुत एक्सपर्ट हो गए? पहले की तुलना में आप अच्छे से बोल पाते हैं, लोगों के सामने बोल पाते हैं। आज का विषय कुछ इसी प्रकार का है। तो इसमें संतोष जी पहले हैं, सबसे पहले संतोष जी से बात करूंगा कि इससे पहले कि संतोष जी छोड़कर चली जाएं। संतोष जी, माइक ऑन कीजिए। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। सर जी मुझे परिवर्तन आया, सही कह रहे हैं आप। सर जी जब से मैंने योगा ज्वाइन करी है, जब से आपने मुझसे बोला है कि आपको बुलवाना है, योगा करानी है, तब से मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आया सर। मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलने लगी हूँ जी। बोलती तो घर में पहले भी थी सर जी, लेकिन अब जैसे सबको कराने के लिए आप बोलते हैं योगा कराइए स्क्रीन पे, वो मैंने पहली बार ही कराया सर जी। बिल्कुल तो कैमरे बोलना। जी हाँ, तो मुझ में कॉन्फिडेंस अच्छा आता जा रहा है। थैंक यू सर जी, धन्यवाद। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इसके साथ साथ एक चीज और भी जोड़ देता हूँ साथ में, कि कई बार जो है ना, जैसे मान लीजिए शादी ब्याह किसी पार्टी वगैरह के अंदर आप जाते हैं और कभी डांस करने की बात आती है, इसको भी इसके साथ जोड़ता हूँ। इसमें भी शर्माहट थोड़ी सी होती है हम लोगों को, ठीक है ना। कोई हमें खींच रहा है पकड़ करके, आओ भाई डांस करो डांस करो डांस करो, नहीं 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 मुझे नहीं आता। तो इस तरह के भी आप कितने शर्मीले हैं, या खुल करके पहुंच जाते हैं, चलो जी ठीक है जी, उल्टा सीधा जैसा आता है वैसे डांस करने लग जाते हैं, ये भी साथ में जोड़ लीजिए, ऐसी भी बात। कीर्तन वगैरह में करे हैं मैंने। अच्छा। जी हाँ, कीर्तन में डांस वगैरह जैसे भजन पे होता है तो वो मैं कर लेती हूँ कभी कभार अपनी रिश्तेदारी में। बाकी तो सर मैं करती नहीं हूँ वैसे। नहीं, वैसे इस बात का फर्क होता है ना कि भी अपनी रिश्तेदारी, अपने घर में कोई फंक्शन हो तो हम जरा ज्यादा खुल करके सामने आते हैं। जी हाँ। और अगर मान लीजिए किसी दूसरे के घर चले जाओ तो रिजर्व हो जाते हैं, नहीं जी मुझे नहीं आता है। जी हाँ, उस टाइम थोड़ी झिझक सी होती है, शर्माहट सी आ जाती है। कोई क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, इसलिए सर। ठीक, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर जी, थैंक यू। मल्होत्रा जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ऐसे सर मेरा तो एक्चुअली ना भी काम जो फिलहाल है सर पिछले 3-4 साल से, जिसमें मुझे पब्लिक को काफी एड्रेस करना पड़ता है, लोगों को एड्रेस करना पड़ता है जी। पर मेरा ये मानना है कि मैं इसमें बिल्कुल ही निपुण अभी तक भी नहीं हो पाया। हालांकि पिछले 3-4 साल से ही काम कर रहा हूँ। काफी फंक्शन में जाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, पर मैं अभी नॉर्मल नहीं हूँ, नेचुरल। मतलब एक होता है ना एक अच्छा पब्लिक स्पीकिंग, मतलब जो बोलते हैं वो नहीं है। तो मुझे नर्वसनेस रहती है जब भी मैं इस तरह से कभी एड्रेस करना होता है ना, मुझे थोड़ा नर्वसनेस रहती है। हालांकि मैं काफी समय से कर रहा हूँ और मुझे एक ही दिन में केवल 2-3 जगह जाना पड़ता है बोलने के लिए, थोड़ा बोलना पड़ता है। नॉर्मली मैं अवॉइड ही करता हूँ, ये मुझे अपने खुद में लगता है कमी है मेरे में, कि मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ कि मुझे खड़ा ही ना करे कोई। हाँ जी, कि मुझे इनवाइट। हाँ ना बोले नहीं, वो तो एक्चुअली कई बार मैं खुद ही होता हूँ इस पोजीशन में, तो मैंने मेरा रहने देना यार, और किसी बुलवा दो बस, ऐसे मैं कह देता हूँ कि यार मैं दरअसल बोलते रहता हूँ और किसी बुलवा लो, ऐसे मतलब अवॉइड कर जाता हूँ। ये है सर थोड़ा सा। और सर डांस वांस करने की बात है तो अपने क्लोज मैरिज से तो मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर जैसे कि दूसरे की शादी में तो डांस करना, मतलब जहाँ गए हैं इतना कोई होता नहीं, मीनिंग भी आपको ना कोई बुलाता तो पर मैं कर लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। डांस वांस करने मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि मुझे अच्छा नहीं आता पर मैं कर लेता हूँ, जैसा भी आता है वैसे कर देता हूँ, किसी के लिए ताली तो बजाई लेते, जो भी हल्का फुल्का आता है करके अपना। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूंगा, नहीं आता, ये नहीं, वो 2000 नहीं करता। हाँ हाँ हाँ, ठीक, बहुत बढ़िया, एडजस्टेबल। हाँ जी हाँ जी, बस इतना ही है। वेरी नाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। वेरी गुड, धन्यवाद। बबीता जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सभी को नमस्कार। सर मेरा तो सबसे ज्यादा तो आपको ही पता होगा कि मैं कितनी घबराती थी बोलने में। योग से तो बहुत परिवर्तन आया, बहुत ज्यादा सर। जब फर्स्ट टाइम आपको पता होगा कि राजेश भैया जी का
केंद्र का स्थापना दिवस था और उन्होंने मुझे आपने एक आसन दिया था मुझे कराने के लिए और मैं इतना घबरा गई सबको देख के नहीं बोल पाई थी, पूरा परफेक्टली नहीं करा पाई थी, वो फील मुझे था बहुत ज्यादा। लेकिन हाँ, योग से जुड़ने के बाद तो सर अब तो बहुत चेंज आए हैं, बहुत ज्यादा चेंज आए हैं, अच्छे से बोल सकते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और इसका क्रेडिट तो सर आपको ही जाता है। थैंक यू सो मच जो आपने इतना हौसला दिया हमारे अंदर कि हम कहीं भी जाके या पूरा मतलब कि पूरी साधना हम कंप्लीटली करा सकते हैं। और जहाँ पहले कभी एक आसन कराने में भी हम घबराते थे, तो ये क्रेडिट तो सर सिर्फ आपको ही जाता है। आपने ही हमारे अंदर जो ये भरा कूट कूट के पूरा कॉन्फिडेंस लेके आए आप। और रही बात डांस की, तो हाँ सर, पब्लिकली ज्यादा तो नहीं कर पाते, लेकिन जहाँ फ्रेंड सर्कल होता है वहाँ तो मस्त हो जाते हैं, वहाँ तो पता ही नहीं चलता वहाँ तो बहुत, जब तक पूरी मस्ती पूरा एंजॉय ना करो तो शायद फ्रेंड सर्कल में, बाकी बाकी कहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं। वहाँ की तो हम बोलते हैं कि हमें दूर ही रखा जाए इन चीजों से। नहीं जैसे मान लीजिए कोई परिवार की शादी है तो परिवार की शादी में तो होता होगा ना। जी, फैमिली की शादी में या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ, बस बाकी ठीक कहीं है, नहीं। जी थैंक यू सर। और जो इतना भी बोल पा रहे हैं सर, वो भी आप ही की बदौलत चर्चा में भी। थैंक यू सो मच। डॉली चतुर्वेदी, डॉली जी माइक ऑन कीजिए। हरिओम सर। हरिओम जी। हाँ सर जी। सर मेरे में तो मैं तो अच्छी स्पीकर हूँ ऐसे, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन से हूँ, तो बोलना नेचुरल आता ही है। और टीचिंग, हाँ जी बोलिए। ठीक है। और दूसरा ये है कि योग से जुड़ने के बाद ये है कि सर मेरे में चेंज आया है, अच्छी प्रकार कर पा रही हूँ, अच्छा अपने आप में चेंज लग रहा है। आप कहाँ से हैं? सर अजमेर से हूँ। आप अजमेर से हैं, हाँ जी। ठीक है। टीचिंग प्रोफेशन में है और हाँ जी। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? सर मैं आईटीआई में हूँ सर, इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ। अच्छा, आईटीआई में है, इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ जी। ट्रेड आप डील करती हैं। वेरी गुड, बहुत हाँ जी। बढ़िया। अजमेर की आईटीआई में है? हाँ जी सर। और सर दूसरी चलिए बात, वेरी मैं गुड, सर ठीक है, जिम्नास्ट बहुत भी बढ़िया। रही हूँ, तो थोड़ा योग से कनेक्शन मेरा ज्यादा ही है। जिम्नास्ट प्लेयर रही हूँ सर, स्कूल में ही रही हूँ, स्टेट लेवल रही हूँ सर। जी 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 जी। तो नेचुरल है सर, क्रेडिट पूरा योग को ही जाता है इसमें, जी जी क्योंकि जी वो योग से कनेक्टेड ही होता है। तो जितना आप अपने आप को एक्सप्लेन कर पाते हैं, वो योग के थ्रू ही कर पाते हैं। जी, बहुत बढ़िया। हर्ष बस कपूर सर। जी। ठीक है, धन्यवाद डॉली जी। हर्ष जी अगर आप अवेलेबल हैं तो। सर। हाँ जी नमस्कार। सर वैसे मुझे तो बोलने में कभी कोई दिक्कत होती नहीं है ज्यादा, क्योंकि आप जानते होंगे सर, अगस्त बॉर्न जो होते हैं ना, उनमें लीडरशिप की क्वालिटी होती है। अच्छा, हमारी उषा जी की जी, हैं। इसलिए मैं भी अगस्त बॉर्न हूँ, तो इतना हमें बोलने में झिझक होती नहीं है। शुरू से ही मुझे बोलने में कभी इतनी प्रॉब्लम नहीं रही। पब्लिक के सामने अगर कभी अचानक कोई बोल भी दे, हाँ टॉपिक पे अगर मेरी पकड़ अच्छी है तो मैं बोल लेती हूँ। नहीं, बोलना दो तरह का होता है ना, एक तो बातें करना, एक पब्लिक नहीं सर, एड्रेसिंग करना। पब्लिक एड्रेस में अगर बोलना पड़े मैं बोल लेती हूँ, लेकिन अगर मेरी पकड़ अच्छी हो उस टॉपिक पर, अगर मुझे नहीं आता है तो फिर मैं, क्योंकि हमने सर ऑफिस में रिटायरमेंट पार्टीज इतनी होती हैं, बहुत फेयरवेल फंक्शन कर दिए हैं, तो इतनी वो दिक्कत नहीं है उसमें। वेरी गुड, आप तो एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट नहीं कह सकते हैं सर, लेकिन ये कि इतनी मतलब नर्वसनेस नहीं होती है कि बोलना हाँ पड़ हाँ। रहा है, वो इतनी वो दिक्कत नहीं होती है। रही बात डांस की, तो सर पंजाबी है, तो आपको पता है कि ढोलक या ढोल कुछ भी बजे तो पैर तो अपने आप ही थिरकने लग जाते हैं, भले ही हमें डांस आए ना आए। किसी बिल्कुल, को पसंद आए ना आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमने डांस कर लेना है। अच्छे से करना ही करना है जी। यही है सर।
बाकी ठीक, कपूर साहब से पूछो। हाँ जी कपूर साहब, सब बढ़िया है। आप भी अपना एक्सपीरियंस बताइए। बस थोड़ा बहुत तो डांस कर ही लेते हैं जी। डांस कर लेते हो, बाकी पब्लिक एड्रेसिंग? ना वो ज्यादा नहीं। सर इनको मैं नचाती हूँ तो नाच लेती है ना। कोई नहीं, कोई तो हर्ष जी ऐसे मत बोलो, महिलाएं तो वैसे ही नचाती हैं पुरुषों को, तो अपनी सारी पोल मत खोलो। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय गुप्ता जी, अपने जो भी एक्सपीरियंस है उसको शेयर करके और फिर आज की सभा को यहीं समापन। अरोड़ा जी, जहाँ तक पब्लिक एड्रेस का सवाल है, तो पब्लिक एड्रेस करने में मैं बहुत संकोची रहा हूँ, और उसका कारण ये भी है कि कभी अवसर नहीं मिले जी। जब जॉब में आए, जॉब में रिसर्च टीचिंग ट्रेनिंग होती थी, तो शुरू में तो काफी दिक्कत आती थी। पहले हर चीज को पूरी पढ़ो समझो, और उसके बाद फिर जो है उसको फिर क्लास में जो है बोलो। तो उस समय ये भी अनुभव किया, भाई जिस टॉपिक पे भी हम बोल रहे हैं उसके ऊपर पूरा कमांड होना चाहिए, तभी हम अच्छी तरीके से बोल पाएंगे, वरना नहीं बोल पाएंगे। और वहां पर जो है धीरे धीरे सीख गए, और यहाँ पर योग में ज्वाइन करने के बाद अब जो है मैंने सीखा कि थोड़ा रुक रुक के बोलना। पहले जैसे एक धारा प्रवाह जैसे बोलते थे, पटर पटर करते थे, तो अब जो है थोड़ा रुक रुक के बोलने का मैं अभ्यास यहाँ पर करने का प्रयास करता हूँ। और डांस जो है वो बिल्कुल नहीं आता। कभी कभी थोड़ी मस्ती में होते हैं तो श्रीमती जी के सामने थोड़ा उल्टा पुल्टा ऐसे हाथ पैर हिला लेते हैं, कोई गाना चल रहा हो। नहीं तो कहीं किसी डांस शादी में वैसे मेरे पैर ही नहीं उठते कहीं डांस करने के लिए। डांस बिल्कुल नहीं आता, जीरो, बिल्कुल। वेरी गुड। अखिलेश जी? मुझे डांस तो बिल्कुल नहीं आता। शादी से पहले आता था, तो इन्होंने किसी बात पे टोका था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने ऐसे मजाक में बोल दिया था कि भाई डांस कर रहे हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि धरती जो है वो धस जाए नीचे को। तो उसमें पता नहीं इनको जो है क्या लगा उसके बाद मैंने डांस छोड़ दिया, तो फिर अब पैर नहीं उठते हैं मेरे। इतने लंबे समय तक याद नहीं रखते ना किसी बात को। किसी ने कहा था धरती धस गई, अब कहाँ धसेगी। अब तो वाकई में धस जाएगी, क्योंकि उस समय मैं 42 साल की थी और इस समय मैं 72 साल की हूँ, तो अंतर तो आया है ना। ऐसा है ना कि भी गुप्ता जी को बोलो ना आप कि भाई आपका वजन मेरे से ज्यादा है भाई, आपसे धसेगी, मेरे से क्यों धसेगी, मेरे से तो नहीं धसेगी। हम दोनों का वजन बराबर था, मेरा अब 14 किलो कम हुआ है, इनका नहीं, इनका कम हुआ है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, पुरानी बात भूल जाओ ना आप। तारा पैर ही नहीं उठता। अच्छा। और रही इसकी, तो मैं घर पे तो अच्छा वो कर लेती हूँ, बोल लेती हूँ सबसे, लेकिन बाहर मेरी आवाज नहीं निकलती है। कोई मुझे अगर दो बातें सुना भी देगा तो मैं चुपचाप सुन के आ जाऊंगी। किसी को पलट के ये नहीं कहती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों कहा। हाँ, घर में आके मैं इन पे गुस्सा उतार दिया, बच्चों पे गुस्सा उतार दिया। गुप्ता जी पे उतार दे। गुप्ता जी पे नहीं उतारती हूँ, बच्चों पे उतारती हूँ खास क्योंकि गुप्ता जी 100 बात की एक बात बोल देते हैं, बहुत हो गया ना बस। चलिए ठीक है। सर जी हरिओम। मैं भी आदरणीय गुप्ता जी और आदरणीय मिसेस गुप्ता जी के लिए एक बात बोलना चाहूंगी। पहले बहुत शांत रहते थे, लेकिन जब ये हमारी पटर पटर सुन के जो हमारी कैटेगरी में आए हैं इतना अच्छा लगता है ना कि हाँ, अब लगता है कि हम कंफर्टेबल हैं सबके साथ में। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये जो आपकी पटर पटर थोड़ी सी होती है। नहीं कविता जी, योग से सीखा तो बहुत है। योग में आके जैसे मैं योग क्लास भी लेने लगी। मुझे याद है एक बार स्वामी जयंती पार्क में हमारे यहाँ योग क्लास होती थी, तो हम लोग वहाँ अटेंड करते थे।
तो बड़े आराम से कर लेती थी क्योंकि वो तो ऑफिस में जॉब करती थी, लेकिन मंजू एबट है या मैं हूँ, एक बार सर ने मुझे खड़ा कर दिया था वहां पर मित्तल सर तो माइंड ऐसा ब्लैंक हो गया कि आवाज ही नहीं निकली। बहुत ही यहाँ पर आने से पहले मैंने एक दिन पूरा अच्छी तरह से रिहर्सल किया, फिर मैंने हर्ष से कहा नहीं आज मैंने क्लास लेनी है और लूंगी गुप्ता जी के साथ में, ताकि मैं अगर अटकूं तो बाद में ये संभाल लें। और जब से दूल्हा दुल्हन अनाउंस हुए हैं तो जब से तो कुछ ज्यादा ही करके अपने भाई को तो आप ही जानोगी ना कैसे। वही जो एक भाई के चेहरे पे जो अच्छी सी स्माइल है वो तो अमेजिंग है, बहुत बढ़िया। आप दोनों की जोड़ी ऐसी ही हंसती मुस्कुराती बनी रहे। अरोड़ा जी को अपना भाई बनाने वाली हूँ। बबीता जी जी संतोष, शादी से पहले ये जोड़ी इतनी अच्छी लग रही, शादी के बाद कितनी सुंदर लगेगी ये जोड़ी। हाँ वो देखने के लिए बेचैन है हम, संडे का इंतजार है हमको। सबसे बढ़िया जोड़ी लगेगी। बहुत चेंजेस आए हैं आपके अंदर सच्ची में, जैसे पहले अगर गुप्ता जी को देखा जाए और आज के तो बहुत बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच। चलिए, और अगर कोई भी अभी अगर आप कोई और बोलना चाहे तो कुछ प्लीज बोल सकते हैं। सीमा गुप्ता। मैम तो रह गई सर, मैम को भी तो बोले दीजिए। मैम प्लीज बोलिए ना कुछ। मैं तो बोलती रहती हूँ, मेरा कितना सुनोगे, मैं तो बोलती रहती हूँ, मेरे को कोई ऐसी हिचक नहीं है, कहीं भी खड़ा कर दो मैं बोल सकती हूँ। क्या वाली है भाई, मेरे को तो बोलने का काम है सारा दिन, बाकी मुझे कोई हिचक नहीं है। अगर आप हो और आप ना बोले तो वो तो चर्चा कंप्लीट नहीं होती ना। जब तक आपके दो शब्द ना सुने तो चर्चा कंप्लीट नहीं होती तब तक। नहीं मैं तो बोलती हूँ, बल्कि ये पापा बेटा मिल जाते हैं, कहते हैं यार जब तक ये नहीं होती ना तो घर में शांति से बैठे होते हैं हम। स्कूल से आते हैं तो बस घर में ना शोर शराबा मच जाता है बिल्कुल से, तो इनको तो शोर शराबे से चिड़ा है कि शोर शराबा क्यों मचाते हो घर में आकर। मैं तो आते ही शुरू हो जाती हूँ, ये पड़ा है, ये क्या कर रखा है, ये क्या कर रखा है, पानी की बोतलें खाली रखी है, भर नहीं सकते। तो मैं तो बोलती रहती हूँ बहुत। मैम ये लगता है सब आदमियों का पैर डायलॉग है कि औरतें शोर बहुत मचाती हैं घर के अंदर। हाँ बिल्कुल वही ना। और अगर हम 2 घंटे कहीं चले हैं तो मन भी नहीं लगता, फिर फोन पर फोन होते हैं कि कब आओगे। होता है बिल्कुल सही मैम। 15 दिन देखा हमने सर जी को नीचे। हाँ देख लिया ना, उसमें भी सारा दिन थे भैया, सीढ़ियों में तो बैठ जाओ, स्ट्रगल तो देख सकते हैं, बात तो सुन सकते हैं। तो देख के हमें बड़ी इम्प्रेशन मिलती है, गुप्ता जी को और अरोड़ा सर जी को देख करके, और आप जोड़ियों को देख के बड़ी इम्प्रेशन मिलती है सर जी। संतोष जी आप भी अपनी जोड़ी को लेके आइए ना। बहुत बढ़िया है, आप भी बनो ऐसे ही, आप भी ऐसे बनो, हंसते खिलखिलाते हुए जिंदगी को बिताओ। मैडम मैं तो बुढ़ापा भी हमने अच्छे से बिताना है, हंसते खिलखिलाते हुए। बहुत खुश रहती हूँ, बहुत बोलती हूँ मैडम, बहुत परेशान है सब मेरे से। चलो जो बीत गया उसको छोड़ दो, जो बीत गई तो रात गई। आने वाले कल का स्वागत करो और आज का स्वागत करो। सबसे बड़ी बात तो आज का स्वागत करो कि आज को हम सुंदर बनाएं तो आने वाला कल हमारा ऐसे सुंदर बन जाएगा। मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी चलते चलते कि वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई, भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। सही बात है मैडम। तुम तो बहुत खराब हो, तुमने तो विष्णु जी की बहन बन गई है, तुमने तो फायदे वाला सौदा ले लिया। अखिलेश जी की बहन भी तो बनो। मैम हर्ष जी बन चुकी है ना, दुल्हन की बहन तो हर्ष जी बन चुकी है। मैंने कहा, मैंने सोचा कि चलो मैं दूल्हे की बहन ही बन जाती हूँ। अच्छा भाई, चलो जी, हम दोनों साइड में है भाई। हाँ जी, संचालक तो दोनों साइड होता है, हम दोनों की बहनें हैं। चलिए बहुत बहुत बधाई। मैम मैंने तो विष्णु जी को बोल दिया है कि क्योंकि मैं अखिलेश जी की बहन हूँ तो जूता चुराई में ना सोने का सेट चाहिए मुझे। बिल्कुल हमें भी एक टुकड़ा दे देना उसमें से। तो हर जी अगर जब मैं गेट को रोकूंगी, गेट रुकाई का मैं क्या लूं, मुझे भी आइडिया दीजिए। सोने का सेट तो आप ले चुकी है। नहीं, सेट में से एक टुकड़ा बांट लेंगे ना, एक जने कोई सेट ले दो, अभी इतना भी मत बताओ गुप्ता जी को। दुल्हन तो घर में
एंट्री जब ही मिलेगी जब मुझे भी कुछ मिलेगा। गुप्ता जी को इतनी चिंता मत दो, पहले से अभी दूल्हा तो बनने दो। बस ये बात, इतना ही विश्राम देते हैं। गुप्ता जी यहीं पर विश्राम दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर चर्चा के लिए। और ये तो हमारा विशेषकर मेरा सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे रिश्तेदार बहन सालियां परिवार मिल गया है और इतने अच्छी तरीके से मिलते हैं, बात करते हैं, जबकि जो वास्तविकता है वो ये है कि हमने आपस में पर्सनली एक दूसरे को देखा भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से बात करने में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा का यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार। धन्यवाद गुप्ता जी, एक बार फिर से आप दोनों को बधाई मेरी ओर से। धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।